तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हिलदीप क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड रैपिड रिवीजन। पहले की 4 क्लास हो चुकी है, आज है 5वां पार्ट, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वीडियो पटवारी का हो चाहे कोई और हो, उन सभी के लिए समान रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें हम महत्वपूर्ण जो आपके सवाल बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करेंगे। तो चलो पार्ट 5 शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि जो हिमाद्री आपका स्थित है वो कहाँ है? वृद्ध हिमालय में स्थित है, ठीक है सर। अगला है छायावृत्ति छायावृष्टि जो क्षेत्र है कहाँ किस हिमालय में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। वृहद हिमालय का जो क्षेत्र है वो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से बना हुआ है। और वृहद हिमालय में ही क्या है? भूटा जनजाति निवास करती है। और इसी में ही आपका जो है फूलों की घाटी अवस्थित है। किसमें है? वृहद हिमालय में। अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है तो आपका वृहद हिमालय, ठीक है। अगला है त्रिशूल जो पर्वत है वो कहाँ है? चमोली में, ठीक है। और टीजी लॉन्गस्टॉप ने इनकी क्या है, पहली बार इस पर चढ़ाई की थी, टीजी लॉन्गस्टॉप ने त्रिशूल पर्वत पर, ठीक है। अगला है, ठीक है। तो 1907 में क्या हुआ कि 1907 में टीजी लॉन्गस्टॉप ने अपने दोस्त से पार्टी जो दोस्त थे उनके साथ पहली बार इसका प्रथम आरोहण किया था, किस पे? त्रिशूल पर्वत पे। अगला है जो मार्शयोक दर्रा है वो कहाँ है? चमोली पिथौरागढ़ के मध्य है मार्शयोक दर्रा। उटा जयंता, लंपी दरिया और जो जयंती धुरा है कहाँ है? पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य है। उत्तराखंड के निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा किस हिमालय का है? वो आपका मध्य हिमालय का है। झीलें प्लस तालें मध्य हिमालय की विशेषताएं, यानी कि पूछा जाए कि किस हिमालय की विशेषताएं झीलें और तालें हैं तो आपका मध्य हिमालय हो जाएगा। अगला है ऑली रोपवे का जो संचालन है उसका 1994 में हुआ। 1992 में इसकी नींव पड़ी इंदिरा गांधी जी के समय। भीमताल जो है त्रिभुजाकार है और संतोपंथ भी त्रिभुजाकार है। और संतोपंथ का ही नाम क्या है? क्षीर सागर, दूध सागर भी है। अगला है नल दमयंती जो ताल है वो 5 कोने वाला ताल है, ये आप जानते रहेगा। खुरपा ताल का जो जल है वो नीले रंग का है, कि नीले जल का ताल कौन है? खुरपा ताल है। केदार ताल जो क्या है वो बिल्कुल नीले रंग का जल है, ये भी जानते रहेगा आप। रुईसरा ताल जो है वो गोविंद नेशनल पार्क के अंदर है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ताल जो गोविंद नेशनल पार्क के अंदर है। देवरिया ताल, तो ये लाल रंग का जल इसका देवरिया ताल का है। आसन बैराज अगला जो है, आसन बैराज 1962 में इसकी स्थापना हुई। और जो ये आसन बैराज का जो वर्ल्ड क्षेत्र में घोषित जो है आपका 2005 में किया गया। अवसादी जो है ये चूना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम, तो ये है आपका शिवालिक हिमालय, इनसे बना है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है सभी हिमालयों में कहाँ होती है? शिवालिक हिमालय में जो है सर्वाधिक वर्षा यही होती है, शिवालिक हिमालय में। जीवाश्म भी कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो कहाँ है? शिवालिक हिमालय की विशेषता है। भांगर यानी कि पुरानी मिट्टी, खादर यानी कि नई जल मिट्टी, ये आप जानते रहेगा। भांगर पुरानी, खादर नई। अगला है ऑल वेदर जो रोड है उसकी घोषणा 2014 में हुई थी। ऑल वेदर रोड योजना की घोषणा 2014 में हुई थी। शुरुआत दिसंबर 2017 में इसका कार्य शुरू हुआ। पहले निजी क्षेत्र की जो यातायात कंपनी कौन है आपकी? हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो आपकी हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो पहली निजी क्षेत्र की यातायात कंपनी है। 1920 में इसकी स्थापना हुई, ललिता प्रसाद टमटा द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला है कुमाऊं मोटर्स जो सर्विस कंपनी है उसकी स्थापना 1921 को देखने को मिलती है, यानी कि हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 में है, पहली निजी क्षेत्र की यातायात कंपनी है, ललिता प्रसाद टमटा जी के द्वारा स्थापना की गई। कुमाऊं मोटर्स सर्विस कंपनी 1921 में देखने को मिलता है। और जो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट है, ये अप्रैल 1939 में इसकी स्थापना होती है, काठगोदाम में होती है और सबसे पुराना यातायात संगठन है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना यातायात संगठन कौन है तो वो आपका है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। और अगर पूछा जाए कि पहला निजी क्षेत्र की यातायात कंपनी कौन है तो हो जाएगा हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो कुमाऊं का देख लिया आपने। अब गढ़वाल का, तो गढ़वाल मोटर्स जो ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है वो 1941 में इसकी स्थापना होती है कोटद्वार में। कुमाऊं की 39 में, गढ़वाल की 2 साल बाद 41 में, कुमाऊं की काठगोदाम में और गढ़वाल की कोटद्वार में। गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी ये क्या है? ये 1944 में इसकी स्थापना होती है। और टिहरी गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड 1950 है। तो ये 5-6 चीज़ें आपको जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बन सकता है और बने भी हैं पास्ट में। उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम जो है वो 2003 में स्थापित होता है, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। 1 नवंबर 2007 से वाहन संख्या उत्तराखंड जो सीरीज है वो शुरू हुई। उससे पहले क्या था? यूके
सॉरी यूए था आपका, ठीक है। तो अभी क्या है, यूके का शुरू जो हुआ आपका 1 नवंबर 2007 से आपको ये वाहन सीरीज देखने को मिलती है यूके नंबर वाली। उत्तराखंड में जो रेल सेवा जो है 6 जिलों में है। सीधा सीधा पूछ सकता है कि भाई उत्तराखंड में कितने जिलों में जो है रेल सेवा अवस्थित है, 4, 5, 6, 7, तो आपका 6 जिलों में। सबसे पश्चिमी रेल हेड कौन है, देहरादून है, और सबसे पूर्वी रेल हेड कौन है, टनकपुर। ये आपको जानते रहना है। अगला है कोटद्वार जो रेलवे स्टेशन है उसकी स्थापना 1890 में हुई है। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना 1890 में। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1864 में स्थापित होता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1864 में स्थापित होता है। और सबसे पुराना जो स्टेशन है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, ये आप जानते रहिएगा। गढ़वाल जो रेलवे है इसका जो किस में आता है, ये मुरादाबाद मंडल में आता है आपका गढ़वाल रेलवे। और जो कुमाऊं रेलवे है वो आता है आपका बरेली मंडल में। ये आपको मिलान के लिए दे सकता है कि भाई गढ़वाल रेलवे है आपका मुरादाबाद मंडल में, और जो जो कुमाऊं है वो है आपका बरेली मंडल में। जो लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था, 1 जनवरी 1896 को जोड़ा गया था। अगला है जो देहरादून स्टेशन को जो है आईएसओ का सर्टिफिकेट किस वर्ष दिया गया। आईएसओ को जो सर्टिफिकेट दिया गया था देहरादून स्टेशन को 2003 में दिया गया था, 2003, ये आपको जानते रहना है। अगला है विरही गंगा जो भूस्खलन कब हुआ था आपका, 6 सितंबर 1893 को विरही गंगा भूस्खलन हुआ था, तो आपको ये जानते रहना है 6 सितंबर 1893 को। और फिर उसमें जो विरही गंगा जो झील थी, जो ताल था, वो कब टूटा, वो 25 अगस्त 1894 को ताल टूटता है, 25 अगस्त 1894 को, ठीक 1 साल बाद। अगला है जो पार्क हैं इनकी स्थापना और इनका जो क्षेत्रफल है वो देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है आपका 1936 में इसकी स्थापना होती है, 520.8 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। गोविंद आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है 1980 में इसकी स्थापना होती है और 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है और 624 इसका जो वर्ग किलोमीटर है आपका क्षेत्रफल है। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में है और 87.5 जो आपका ये है किलोमीटर स्क्वायर के आपका क्षेत्रफल है। राजा जी जो नेशनल पार्क है वो आपका 1983 में है और 2390 इसका जो किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 और 820.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो ये सीक्वेंस में है स्थापना के वर्ष के अनुसार। सबसे पहले कॉर्बेट है और सबसे नया कौन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट 1936, गोविंद 1980, नंदा देवी 1982, फूलों की घाटी 1982, राजा जी 1983 और गंगोत्री 1989। तो आप देखोगे कि भाई 1936 का ही है एक पहले, बाकी के जो 5 है वो 1980 के दशक में सारे स्थापित हुए हैं। अगला देख लेते हैं कि अप्रैल 2012 में क्या हुआ, जो कॉर्बेट पार्क का जो 500 मीटर का जो क्षेत्र था उसे क्या किया गया, साइलेंट क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये आपको जानते रहना है कि अप्रैल 2012 में कॉर्बेट पार्क का जो 500 मीटर का जो एरिया था वो साइलेंट जोन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, पार्क देख लिया, अब थोड़ा सा अभ्यारण्य देखते हैं। हाँ, उससे पहले जो फूलों की घाटी पार्क है कहाँ है आपका, हमने ऊपर भी चर्चा की थी, कहाँ है, वृहद हिमालय में है आपका, वृहद हिमालय में है फूलों की घाटी। अरे पार्क देख लेते हैं, अभ्यारण्य देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1955 में इसकी स्थापना होती है और 485 किलोमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल है, 485 किलोमीटर स्क्वायर। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका 1972 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है आपकी और 957 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 967 कहीं को देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका 1986 में इसकी स्थापना है, 599.9 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सोना नदी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है 1987 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है और 301 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है 1988 में इसकी स्थापना होती है और 47 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका क्या है क्षेत्रफल है आपका। और राज्य का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है विनो माउंटेन क्वेल वाला 1993 इसकी स्थापना है, 1993 में स्थापना वर्ष है और 1100 किलोमीटर इसका 11 किलोमीटर इसका वर्ग क्षेत्रफल है। और नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका 2012 में इसकी स्थापना होती है और 270 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य 1955, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य 1972, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 1986, सोना नदी 1987, बिनसर 1988। तो ये तीन तो सीक्वेंस में है, अस्कोट, सोना नदी और बिनसर। ठीक है,
विनोग माउंटेन क्वेल जो आपका 1993 में देखने को मिलता है, और नंदौर आपका जो सबसे लेटेस्ट वाला 2012 में है। तो आगे, जो आसन रामसर क्षेत्र है जो घोषित कब किया गया, 21 जुलाई 2020 है। जो आसन क्षेत्र, जो आसन विराज उसे है, उसे रामसर क्षेत्र कब घोषित किया गया था आपका, तो वो आपका 21 जुलाई 2020 जानते आपको रहना है। वारुणी पंचकोशी यात्रा कहाँ होती है आपकी, उत्तरकाशी में होती है, आपको जानते रहना है। उत्यासु बांध चमोली में है, अलकनंदा नदी पर उत्यासु बांध। सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल 3396 71.71 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे अधिक प्रतिशत नैनीताल 71.62, पुराना है, नया भी चेंज हो गया, वो हम नया अलग से देख लेंगे, ठीक है। इनको अलग से देख लेंगे, ये नया अभी आया। जो रूलिक संस्था है उसकी स्थापना अवधेश कौशल ने की थी, रूलिक संस्था की, और देहरादून में इसका कार्यालय है। अल्पाइन जलवायु को, इस जलवायु पेटी की तुलना, जो अल्पाइन जलवायु की जो जलवायु पेटी की तुलना एस.सी. खरकवाल ने यूरोपीय देशों की जलवायु से की है। तो अगर पूछा जाए कि एस.सी. खरकवाल ने यूरोपीय देशों की जलवायु पेटी से किस जलवायु पेटी की तुलना की है, तो वो आपका हो जाएगा जो अल्पाइन जलवायु है उसे। 1978 में क्या हुआ कि टिहरी बांध बनाने वाले का काम जो है सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किया गया। 1978 में सिंचाई विभाग द्वारा इसका काम शुरू किया गया, और 1972 में सिंचाई विभाग को सौंपा कार्य, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है कि 1972 में जो कार्य है, तो 1972 में टिहरी बांध परियोजना की जो योजना थी, 1972 में इसे योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी, ठीक है। 1978 में क्या हुआ कि टिहरी बांध बनाने का काम जो सिंचाई विभाग के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। लेकिन काम की धीमी गति और जो अन्य कारण थे, इस वजह से क्या किया भारत सरकार ने 1988 में टीएचडीसी की स्थापना की, और उसके हाथों फिर इसका जो निर्माण है वो शुरू हुआ। पिटकुल की स्थापना जो है आपका है 1 जून 2004 को होती है। पिटकुल की स्थापना 1 जून 2004 को। यूपीसीएल की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना होती है आपको 1 अप्रैल 2001 को होती है। सिडकुल जो है 2002 में स्थापित है आपका, सिडकुल 2002 में। तो लाखामंडल शिव मंदिर जो आपका निर्माण है वो केदारनाथ शैली में बना हुआ है, और शीतकाल में यमुनोत्री की पूजा होती है वो कहाँ होती है, खरसाली गांव में होती है शीतकाल में यमुनोत्री मंदिर की पूजा। तो आई होप को आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम यहीं भी रुकते हैं, क्लास छोटी छोटी रखते हैं, ठीक है। इसका अगला पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, जल्दी मिलती है आपको अगली क्लास में। लाइक शेयर कमेंट।